नवरात्रि में कन्याओं को उपहार में इन 6 चीज़ों को देना माना जाता है बेहद शुभ। माता होती हैं प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कन्या पूजन की कुछ विधि और क्या चीज़ें देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। माँ भगवानी, माँ जगदम्बा कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा भी है, जो कि बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्रि में भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 से 6 गिफ्ट जिनके बारे में कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। पहला, लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोज कराए तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे दें। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्रि का कन्या भोज कराने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी कि श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मिठाइयाँ। कन्या भोज को कराने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी का या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती होती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार की सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनकी कोच दिया जाता है। इस कोच में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इसके आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोज कराएं तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़े से चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सिक्के। सिक्कों का नवरात्रि में बहुत ही महत्व है। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए या फिर सिक्के देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी समर्थ के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये या फिर 51 रुपये देने चाहिए, जिससे आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। नवरात्रि व्रत के विधान में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए उपवास के अंतिम दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा, पूड़ी और छोले का प्रसाद खिलाया जाता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खाना खिलाने के साथ कन्याओं को खुश करने के लिए उन्हें जो ऊपर दी हुई भेंटें हैं ये आदि भी सभी आप परंपरा अनुसार आप इनमें बांट दें ताकि आप पे माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि पूजन में कन्याओं को आप जूता चप्पल भी दान में दे सकते हैं, जिसे देने से आपके घर में समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। नवरात्रि में हलवे के साथ साथ गरी गोले का प्रसाद भी दे सकते हैं या फिर माता का प्रिय नारियल देने से भी घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब बताते हैं कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले अब कन्याओं को हाथ पांव धुलवाएं और उसके बाद एक स्वच्छ आसन पर उन्हें बिठाएं। आसन पे बिठाने के बाद उनके सर पे लाल रंग की चुन्नियां जो आपने उपहार में लाई हुई हैं वो सर पे रख दें और उसके बाद उन्हें रोली का टीका करें। टीका करने के बाद उनके हाथ पर मूली या कलावा भी बांधें। फिर कन्याओं को
हलवा, पूड़ी और छोले का प्रसाद खिलाएं। जो वस्तुएं आपने उन्हें उपहार स्वरूप देनी हो वो देकर अपनी समर्थ के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने से माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाई रखेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।